बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स और जो फर्स्ट टाइप होगा दिस टाइप इज कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेसेस, यानी वो एंजाइम जो अपने सबस्ट्रेट जो इन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हो जिनमें इनके सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा हो। तो इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे? The enzymes catalyze oxidation reduction reactions of their substrate। अब ये जो ऑक्सीडेशन होगा ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिनमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल शामिल है। इसी तरह हाइड्रोजन अगर किसी भी सबस्ट्रेट से रिमूव किया जाए उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर किसी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा हो तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। फिर इसी तरह रिडक्शन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होंगे? रिडक्शन वो अमल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन शामिल हो या फिर हाइड्रोजन का एडिशन किसी सबस्ट्रेट में शामिल हो या फिर किसी भी सबस्ट्रेट का या किसी भी सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो डिक्रीज हो रहा हो। और इसी तरह ऑक्सीडोरिडक्टेस का जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडेजेस, पेरोक्सिडेजेस और इसी तरह डीहाइड्रोजनेसेस। ऑक्सीडेजेस एंजाइम जो है ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं और इसी तरह ये पेरोक्साइड्स पर एक्ट करते हैं। ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दिस इज पेरोक्साइड। जब भी ऑक्सीजन अपने साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए और इसके साइडों पर फिर कोई और ग्रुप्स अटैच हो, यानी दो और ग्रुप्स अटैच हो, फिर इनको हम पेरोक्साइड्स कहेंगे। तो जो पेरोक्सिडेजेस होते हैं ये फिर पेरोक्साइड्स पर एक्ट करते हैं। इसी तरह डीहाइड्रोजनेसेस भी ऑक्सीडोरिडक्टेसेस एंजाइम्स में शामिल है। ये फिर उन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल शामिल हो। अब इस डीहाइड्रोजनेसेस एंजाइम का एग्जांपल लेते हैं, यानी लैक्टेट अगर कन्वर्ट हो जाए पारुवेट में तो इसको जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाएगा इस एंजाइम इसका लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज, इस एंजाइम को लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज कहेंगे। यहाँ पर जिस तरह हमने शो किया हुआ है यहाँ पर दो हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो पारुवेट बना हुआ है यहाँ पर दो हाइड्रोजन यानी ये अपने जो लैक्टेट है इससे कम है। सो दो हाइड्रोजन रिमूव है और इसी तरह NAD जो है वो NADH में कन्वर्ट हुआ है, यानी ये रिड्यूस हुआ और इसी तरह एक हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस हुआ और इसी तरह दो इलेक्ट्रॉन्स भी रिमूव हो गए। इट मींस कि ये जो लैक्टेट है दिस हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया इस रिएक्शन। फिर इसके बाद ट्रांसफेरेजेस एंजाइम्स कौन से एंजाइम होंगे? ये वो एंजाइम होते हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शामिल हो, यानी एक सबस्ट्रेट से फंक्शनल ग्रुप दूसरे में ट्रांसफर हो जाए। सो दिस एंजाइम कैटालाइज ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन, यानी ये एंजाइम फिर उन रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा हो लेकिन इसमें हाइड्रोजन शामिल नहीं है, यानी हाइड्रोजन को हम इसमें शामिल नहीं करते, हाइड्रोजन शुड बी एक्सक्लूडेड। फिर इसी तरह द केमिकल ग्रुप ट्रांसफर्ड इन दिस प्रोसेस इज नॉट इन प्री स्टेट, यानी जो केमिकल ग्रुप या जो भी हम ग्रुप या कोई फंक्शनल ग्रुप अगर हम ट्रांसफर करवा रहे हो ये शुड नॉट बी प्री स्टेट में नहीं होना चाहिए। फिर इस तरह के जो एंजाइम इनका जो एग्जांपल होगा वो एक्सोकाइनेस होगा। यहाँ पर फिर हमने एक्सोकाइनेस की एग्जांपल ली हुई है। दिस इज ग्लूकोज, या हमारे पास ग्लूकोज है। एक्सोकाइनेस ने क्या किया, इस रिएक्शन को कैटालाइज किया और इसी तरह ग्लूकोज जो है वो फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ है। अगर यहाँ पर देखा जाए फास्फेट ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 6 के ग्लूकोज के साथ, दिस इज कार्बन नंबर 6, इसके साथ ये फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब ये किस तरह हुआ? ATP जो था वो ADP में कन्वर्ट हुआ और इसी तरह इससे एक फास्फेट ग्रुप जो था वो निकल गया और वो जो फास्फेट ग्रुप था वो फिर ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 के साथ अटैच हो गया। यहाँ पर देखा जाए फास्फेट ग्रुप निकल तो गया लेकिन वो जो फास्फेट ग्रुप था वो फ्री स्टेट में नहीं था, वो कंबाइंड स्टेट में था, यानी ATP से जो फास्फेट ग्रुप है वो निकला हुआ है, फास्फेट ग्रुप फ्री नहीं था। फिर इसके बाद हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को देखते हैं जो हमारे थर्ड टाइप ऑफ एंजाइम है। हाइड्रोलाइसिस एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो किसी भी सबस्ट्रेट के का ब्रेकडाउन को कैटालाइज कर रहे हैं, यानी उसका ब्रेकडाउन करवा दे विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर, यानी वो जो एंजाइम उस रिएक्शंस पर एक्ट करते हैं जिसमें फिर वाटर भी इन्वॉल्व हो, वाटर जो है फिर उस सबस्ट्रेट को का ब्रेकडाउन करवा देगा। These enzymes catalyze breaking of proteins, carbohydrates, lipids, urea, etc. by aiding of
वाटर, यानी वाटर इसमें ऐड होगा। अब जो प्रोटीन्स है, इन पर प्रोटीनेज जो एंजाइम्स है वो एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। फिर इनके जो एंजाइम्स है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है और वो जो है वो हमारे पास सेक्रोज है, सेक्रोज ने कन्वर्ट होना है फ्रक्टोज और इसी तरह ग्लूकोज में, तो इस जो सेक्रोज है इस पर फिर सक्रेज एंजाइम एक्ट करेगा। इस तरह लिपिड पर फिर लाइपेज एंजाइम्स एक्ट करेंगे और यूरिया पर यूरेज एंजाइम एक्ट करेगा। लेकिन इन सब जो इनके एंजाइम्स जो अपने सबस्ट्रेट्स पर एक्ट करेंगे या इनके रिएक्शंस को ये कैटालाइज करेंगे यानी स्पीड अप करेंगे, इनमें वाटर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने यूरिया लिया हुआ है, यूरिया में हमने वाटर ऐड किया, तो इसी तरह यूरिया जो है यूरियज एंजाइम बी के प्रेजेंस में दिस इज कन्वर्टेड इनटू 2 अमोनिया एंड CO2। फिर इसके बाद लिएजेज एंजाइम को देखते हैं। लिएजेज एंजाइम जिस तरह नजर आए ये भी ब्रेक डाउन करवाता है अपने सबस्ट्रेट को और स्पेशली उसके स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवाएगा, लेकिन इसमें जो वाटर होगा वो इन्वॉल्व नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर लिएजेज एंजाइम जो है वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। सो दीज एंजाइम कैटालाइज ब्रेक डाउन ऑफ स्पेसिफिक कोवैलेंट बॉन्ड and removal of functional group without hydrolysis, means there should be no water in these type of reactions. यहाँ पर फिर हमने एग्जांपल लिया हुआ है pyruvate that is converted into acetaldehyde in the presence of D-carboxylase। D-carboxylase वो एंजाइम होते हैं जो कार्बोक्सिल ग्रुप को अपने सबस्ट्रेट से रिमूव करवाते हो। सो यहाँ पर अगर देखा जाए पायरुवेट जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल था, दिस कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड व्हिच हैज 2 कार्बन, यानी ये जो एसिटाल्डिहाइड होगा ये पायरुवेट से 1 कार्बन लेस होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए एयर इज माइनस चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन पायरुवेट एंड एयर CO2 इज रिलीज। हमने CO2 इसलिए लिखा हुआ है, हमने H नहीं लिखा हुआ क्योंकि पहले से यहाँ से जो H है वो निकल चुका है, दैट्स व्हाई एयर हमने CO2 लिखा हुआ। फिर इसके बाद आइसोमेरेसिस एंजाइम्स क्या होंगे? ये जो आइसोमेरेसिस एंजाइम होते हैं ये मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करते हैं और इसी तरह उन मॉलिक्यूल्स में फिर इंट्रामॉलिक्यूलर अरेंजमेंट करवा देते हैं और फिर उस मॉलिक्यूल को जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हो उसको उसके आइसोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन आइसोमर्स का एक दूसरे से स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। तो आइसोमेरेसिस एंजाइम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे एंड द सेकंड मॉलिक्यूल शुड बी आइसोमर ऑफ फर्स्ट वन। इन दोनों का फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर देखते हैं आइसोमेरेसिस, दीज एंजाइम्स bring about intramolecular arrangement within molecule thus forming one isomer from another। तो इसकी फिर हमने एग्जांपल ली हुई है। अगर देखा जाए ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेट नजर आ रहा है, दिस कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट दिस कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट, दिस इज फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट यहाँ पर अगर देखा जाए कार्बन नंबर 1 जो है वो रिंग से निकल गया है, यानी ये बाहर है, और यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 था वो रिंग में मौजूद था। इट मींस कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा ग्लूकोज 6 फास्फेट का और इस तरह फ्रक्टोज 6 फास्फेट का, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट ये जो इनका स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो दे आर दिस बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो एंजाइम यहाँ पर इस रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है, दिस इज फास्फोएक्सोस आइसोमेरेज, इसको देन फास्फोएक्सोस आइसोमेरेज कहा जाता है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ एंजाइम जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड लाइगेजेस। ये लाइगेजेस कहलाते हैं। ये जो एंजाइम है ये दो मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करवाएंगे और इसी तरह डाइमर बनाएंगे। सो दिस एंजाइम ब्रिंग अबाउट लिंकिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करते हैं और इसी तरह ये मॉलिक्यूल्स को लिंक करते जाएंगे, पॉलीमर्स भी बन सकता है। मोनोमर वो होता है जो एक हिस्से पर मुश्तमिल हो, मोनो मीन्स 1, मर मीन्स हिस्सा या पार्ट। सो ये जो है मोनोमर्स को आपस में कंबाइन करवाएंगे और इसी तरह पॉलीमर्स बनाएंगे। सो दिस एंजाइम ब्रिंग अबाउट लिंकिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, द एनर्जी इज ड्राइव्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। इस प्रोसेस को यानी मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करवाना है, इसके लिए जो एनर्जी आएगी वो फिर ATP इसको प्रोवाइड करवाएगा। फिर इसी तरह एग्जांपल क्या होगा?
लाइगेजेस का जिस तरह पॉलीमरेजेस एंजाइम है, जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज है, इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करवाते हैं और इसी तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो वो बन जाते हैं। सो पॉलीमरेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंकिंग मोनोमर्स। पॉलीमरेजेस जो है वो मोनोमर्स को कंबाइन करवा देते हैं इनटू पॉलीमर्स में। जिस तरह सच एज डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को जो आपस में लिंक करवाएगा, देन दिस एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज कहलाएंगे। और इसी तरह आरएनए के न्यूक्लियोटाइड को अगर कंबाइन करवाना हो यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाना हो, एक न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होगा और इसी तरह बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, देन दीज आर कॉल्ड पॉलीमर्स। तो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसको फिर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लिंक करवाएगा। सो इसी तरह जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम था वो खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।